जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। 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 जय राधा माधव। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। देखो जिस प्रकार ये ब्रह्म फैला हुआ है, जैसे बृहद तो जिसका फैलाव है ब्रह्म, तो संदेश यह है कि आप भी सिकुड़े हुए मत रहिए, फैलिए। फिजिकली नहीं, चेतना की दृष्टि से फैलिए। वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से कि केंद्र में शुरुआत में मैं है ना, कल हम चर्चा कर रहे थे कि मैं और हूँ के बीच में ही हमारा सारा संसार है। एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा कि मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी,
तामे दू न समाही। जब तक मैं में हम अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं, तब तक मैं के साथ साथ मेरा और तेरा ये वाला भेद बना रहता है। और रामायण में जो भगवान राम समझाते हैं, देखो ये एक सूत्र है, समझने लायक है। भगवान राम समझाते हैं कि मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। इस माया ने समग्र जीवों को अपने वश में करके रखा है। वो माया क्या है? लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान राम का जवाब है, मैं, मेरा और तेरा ये जो भेद है वही माया है। तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई माया से मुक्त होना है तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। मच्छी मारी का काम करने वाला अपना जाल लेकर के पानी में जाता है और जाल बिछाता है। यूं चारों तरफ एक फेंकने का एक स्टाइल होता है, एक कला होती है। ऐसे फेंकता है कि जाल बिछ जाता है पानी में। तो जो दूर की मछलियां होती हैं वो तो उस जाल में फंस जाती है, लेकिन उस मच्छीमार के आसपास उसके पैरों में जो मछलियां घूमती है वो उसमें नहीं फंसती। तो जो भगवान की शरण में हैं वे नहीं फंसते। माम एव ये प्रपद्यन्ते एताम मायाम ते तरन्ति। जो मेरी ही शरण में आते हैं, रहते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, उसमें फंसते नहीं। तो भगवान की शरण में जाना, इसका मतलब क्या है? मंदिर में जाना ये मतलब है, रोज दर्शन करना ये मतलब है, ये तो करना ही चाहिए। और हाँ, एक मतलब ये भी है, लेकिन मंदिर में आने के उस नियम को हमारी चेतना के फैलाव के साथ जोड़ करके देखना है। क्या हम फैले? क्या हम मैं के कैद खाने से मुक्त हुए, बाहर आए? जैसे ही यहाँ आते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, तो फिर दृष्टि अपनी ओर नहीं जाती, न जानी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर। तो वो तो है ही कृष्ण कर्षति इति। कर्षण करेंगे, खींचेंगे तो क्या होता है? बोले मैं और मेरा जो था वो हमारा थोड़ा फैलता है तो हमारा हो जाता है। आपने किसी को इन्वॉल्व कर लिया ना, तब हमारा। तो परिवार की बात आती है तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा मकान। तो पड़ोसी के साथ भी हमारा तुम्हारा होता है। ये हमारा मकान है और ये हमारी बाउंड्री है।
आपका उस तरफ से है। अभी भी भेद तो है। पहले मेरा तेरा भेद था, तो एक ही परिवार में मेरे तेरे का भेद हो जाता है, तब तो आप एकदम संकीर्ण है। अब पति पत्नी में ये भेद हो कि ये मेरा और ये तेरा, चलो जमाना है, तदनुसार सब बदलता है, लेकिन बड़ा विचित्र लगता है जब पति पत्नी में मेरा तेरा होता है। आई बॉट दिस फ्रॉम विथ माई मनी, मैंने अपने पैसे से खरीदा। अब तू ही यदि उसकी हो गई तो ये पैसा भी उसका नहीं हो गया? या तो पति पत्नी का हो गया तो पति का सारा पत्नी का नहीं हो गया? विवाह हम क्यों करते हैं? दो एक हो जाए इसलिए। तो मैं, वो जो ईगो होता है अपना, वो मजबूत होता है, तो मेरा तेरा परिवार में भी होता है और तब झगड़े का कारण बनता है। तो फैलिए, तो मेरा के स्थान पर हमारा, मारू नहीं अमारू। पण पाड़ोशी साथे हजी अमारू ने तमारू, वो रहेगा भेद। ये हमारा है, ये तुम्हारा है। अभी और फैलिए, हमारा नहीं अपना। तो अपना जब बोलते हो तो आपने पूरा गांव मिला लिया, गांव के सब लोगों को मिला लिया। अपना गांव, अपना देश, अपनी परंपरा। तब वो जो बीच वाला भेद वाला पर्दा था वो गिर गया, हम एक हो गए, फैले। अपना, अभी और फैलिए। मेरा, हमारा, अपना, और जैसे ही मंदिर में आए ईश्वर का। सब कुछ ईश्वर का, हम भी उनके हैं। कृष्ण तवास्मि दासो हम, और जो कुछ है यह सारी सृष्टि भी भगवान की है, हम भी भगवान के हैं। हमारे पास जो है वो हमारे पास है, हमारा नहीं है, सब ठाकुर जी का है। तो फिर देते समय मैं दे रहा हूं ये भाव भी नहीं रहता। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, ठाकुर जी का है और ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं, तो देने का अभिमान भी नहीं रहता। मंदिर क्यों है? फैलने के लिए। चेतना हमारी फैले, और जब वो फैलती है तो फिर हम अपनी ही आत्मा को सब में देखते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु। तब दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा बन जाती है। ये जो संवेदनशीलता है वही आपको भक्त बनाती है।
यदि आपका हृदय इतना संवेदनशील नहीं है तो आप भक्ति मार्ग के पथिक नहीं हो सकते। कि दूसरों की पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाए, दूसरों का सुख भी आपका सुख बन जाए। अच्छा, दूसरों की पीड़ा को देख करके हमारे भीतर भी पीड़ा का अनुभव होता है, ये संवेदनशीलता तो है, अच्छी बात है, उसमें आप दयालु कहलाते हो, आप अगले की मदद भी कर सकते हो, वो धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना ये थोड़ा ज्यादा कठिन है। मोस्टली दूसरे के सुख को देखकर सुख नहीं होता, ईर्ष्या होती है, एक जलन होती है। तो ये सारे जो बुरे भाव है उससे मुक्त होना है। चेतना का विस्तार, चेतो विस्तार आवश्यक है। मंदिर इसलिए है, चेतो विस्तार हो, हमारी चेतना का फैलाव हो, हम ब्रह्म की ओर आगे बढ़ें। और एक समय ऐसा आता है कि फिर सब में अपनी आत्मा को देखते हो और अपनी आत्मा में ही सबको देखते हो, तो ब्रह्मैवाहम, आई एम हिम, वो अनुभूति हो जाती है। और जैसे ही वो अनुभूति हो गई, मुक्त हो गए। ये सिंपल लॉजिक है, या तो सिंपल गणित है। अब सोचो कि व्यक्ति के आनंद के लिए, व्यक्ति की शांति के लिए, समाज में परस्पर सद्भाव के लिए ये बात जरूरी है कि नहीं? इसलिए धर्म और अध्यात्म संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो धर्म के चलते ही मनुष्य मनुष्य बनता है। रामकृष्ण परमहंस देव अपने स्थान में वहां बैठे थे, बाहर बरामदे में। बाहर हरी हरी घास, जैसा आपके यहाँ इतना सुंदर ग्रीन लॉन और काटते हैं, रेगुलरली मेंटेन करते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। મને તો એ મશીન ફરતું હોય ને પછી જે વાસ આવે એ ગમે। कल अपने गए थे तो वो कटाई हो रही थी। कुदरत के साथ, कुदरत के समीप होने का एक आनंद है। तो हरी हरी दूब, घास, रामकृष्ण देव देख रहे थे। हमारे यहाँ तो उसकी वो कटाई छटाई गांव में तो होती नहीं, लेकिन बंगाल की ओर जाओ तो वहाँ थोड़ा हरियाली ज़्यादा है कंपेयर टू गुजरात एंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो एक आदमी चलता हुआ निकला, बड़े भारी भरकम उस जमाने के शूज़ थे,
तो खब 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 चलता हुआ निकला। तो कोमल कोमल हरी हरी दूब पर उस आदमी के जो भारी भारी जूते पड़े, कदम पड़े उसके, आदमी भारी भरकम, उसके जूते भारी भरकम, और छोटी छोटी हरी हरी कोमल दूब, दुर्वा, तो कुचलता हुआ गया वो। तो रामकृष्ण देव उस दूब को देख रहे थे। इतनी इतनी दूब होती है, और भी हवा चलती है तो कैसे यूं थोड़ी नाचती है दूब, है ना। तो उस निर्दोष नृत्य को देखकर कुदरत की कोमलता को देखकर रामकृष्ण देव प्रसन्न हो रहे थे। और जब वो कुचलता हुआ गया तो ऐसे लगा जैसे रामकृष्ण देव की छाती पर वो पांव पड़ा, कुचलता हुआ गया। तो इतनी पीड़ा हुई रामकृष्ण देव को, उस हरी हरी कोमल कोमल दूब के साथ उसको देखते देखते इतनी एकता को, ये चेतना का विस्तार है। उतने एक हो गए कि वहां वो आदमी उस हरी हरी दूब को कुचलता हुआ निकला, और जैसे इनकी छाती पर कोई पांव रखकर कुचलता हुआ वहां से गुजरा हो, तो दूब की जो हालत हुई वो रामकृष्ण देव की हालत हुई। अब इसको श्रीमद् भागवत के साथ जोड़ करके देखें। श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र है। सौतेली मां के कड़वे वचनों से आहत होकर के ध्रुव जी चले वन में, क्योंकि वो सौतेली मां ने ही सुरुचि ने कहा था कि तू अभागिन का बेटा है, तुझे यदि राज सिंहासन पर बैठना है, अपने बाप की गोद में बैठना है, तो तू जा वन में जा करके भगवान की आराधना कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांग ले कि तुझे मेरे उदर से जन्म मिले। यदि तू मेरे पेट से पैदा होता तो तुझे ये अवसर मिलता बाप की गोद में बैठने का, राज सिंहासन का अधिकार। तू वन में जा, भगवान की आराधना कर, भगवान को प्रसन्न कर। यहां तक तो बात सब अच्छी है, इसमें ध्रुव जी का कल्याण है। लेकिन फिर ये कहना कि भगवान प्रसन्न होए तो उनसे तू मांग ले कि तुझे मेरे पेट से जन्म मिले, मतलब फिर से संसार में आ। स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन यही कहना बाकी था कि अब के तो तू मर जा, और मरने के बाद तू मेरे पेट से फिर से पैदा हो जा, तो बात बनेगी। अब चलो भगवान प्रसन्न हो भी गए तो ध्रुव जी सीधे ही नहीं मांग सकते कि राज चाहिए, मुझे भी राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार हो, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, बड़ा हूं, मेरा अधिकार पहला बनता है। फिर वाया सुरुचि आने की क्या जरूरत है, वाया सौतेली माता। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सुरुचि ने ईश्वर की सत्ता को भी ललकारा
कि भगवान भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि तुझे मेरे पेट से जन्म दे दें, लेकिन इस राजगादी पर तो मैं ही बैठाऊंगी। जब वो सुरुचि कहते हैं इंद्रिय सुख को, ईश्वर की सत्ता को भी जब ललकारती है तो बुरी है, तो खराब है। तो ध्रुव जी रोते हुए आए, तो ध्रुव जी की माता का नाम है सुनीति। सुरुचि प्रेय का मार्ग है, सुनीति श्रेय का मार्ग है। राजा को सुरुचि ही प्रेयसी पत्न्युः नेतरा यत् सुतो ध्रुवः, भागवत कहता है। सुरुचि प्रिय थी, सुनीति नहीं, जिसका बेटा है ध्रुव। उत्तानपाद, जिसके पग ऊपर और माथा नीचा है, वो उत्तानपाद। हर जीव की मां के गर्भ में यही दशा होती है, पग ऊपर मस्तक नीचे, मां के गर्भ में औंधे मुंह ही लटकते हैं कई दिनों तक। तो प्रत्येक जीव की ये दो पत्नियां होती हैं, सुरुचि सुनीति। जाये उत्तानपादस्य सुरुचि सुनीतिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्युः नेतरा यत् सुतो ध्रुवः। लेकिन सुनीति का बेटा ध्रुव है, सुरुचि का बेटा उत्तम। इंद्रिय सुख उत्तम लगता है, लेकिन वो ध्रुव नहीं है, चिरंजीव नहीं है, लंबा टिकने वाला नहीं है। इंद्रिय सुख तात्कालिक है। श्रीखंड का सुख तब तक मिलता है जब हम खाते हैं और वो जिह्वा पर रहता है, क्षणिक। पेट में जाने के बाद तो समस्या कर सकता है यदि डायबिटिक पेशेंट हैं आप। परिणाम क्या है? तो भगवत गीता में भी भगवान ने समझाया कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम है मृतोपमम। एक का परिणाम विष है और एक का अमृत है। तो श्रेय का मार्ग है, शुरुआत में भले ही कड़वा लगे, लेकिन उसका परिणाम है अमृत। और वो जो फल मिलेगा, वो जो आनंद मिलेगा, वो जो सुख मिलेगा श्रेय के मार्ग पर चलने से, वो ध्रुव है। और ये वाला उत्तम है, लेकिन क्षणिक। भागवत में कहता है उत्तम को तो मार डाला, यक्षों ने मार डाला। यक्ष का संबंध रजोगुण से है। एनीवे, पूरा भागवत तो उसमें वेदांत ही भरा पड़ा है। तो सुनीति ने भी ध्रुव को समझाया कि बेटा, सौतेली ही सही तेरी मां है, और माँ बाप हमेशा बच्चों के कल्याण की बात करते हैं। सही कहा है, तेरे बाप ने तुझे गोद में नहीं बैठाया तो जगत का बाप तुझे गोद में बिठाएगा। जा भजन कर। और ध्रुव जी गए मधुवन में। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। योग्य शिष्य बनोगे तो योग्य गुरु मिल ही जाते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी का मार्गदर्शन किया, मंत्र दिया। 12 मंत्र है ध्रुव जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुरुचि ने क्या कहा था? भगवान को प्रसन्न करके मांग ले, मेरे उदर से जन्म मिले, दूसरा जन्म। नारद जी ने, गुरु ने क्या समझाया ध्रुव को? विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा
तम निरंतर भावेन भजे ताद्धा विमुक्तये। मुक्ति के देने वाले भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे बंधन नहीं मांगना, मुक्ति मांगना। और ध्रुव जी गए मधुवन में गुरु के आदेश के अनुसार, और मधुवन में जाकर के उन्होंने गुरु के बताए पद्धति से और गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र से परम पुरुष परमात्मा की आराधना शुरू करी। तो भागवत में लिखा है कि शुरुआत में कंदमूल फल खाकर, फिर केवल तृणपत्र इत्यादि का भोजन करके, फिर केवल जल पी करके, और चौथे महीने में केवल वायु भक्षण करके ध्रुव जी ने तपस्या की। और पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजा। 5वें महीने में जब ध्रुव जी की तपस्या ने प्रवेश किया तो जितश्वासो नृपात्मजा, वो राजकुमार, उसने वायु भक्षण भी बंद कर दिया, श्वासों को जीत लिया। अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया। जैसे प्राणायाम में आप कुंभक नहीं करते हैं, फिर पूरक, कुंभक, रेचक। अब देखो, इसलिए ये ध्रुव जी वाली बात उठाया गया है कि ध्रुव जी ने जब अपने श्वासों को रोके रखा, अवरुद्ध कर लिया, तो पूरे विश्व के श्वास रुंध गए। ये अप एंड डाउन, टू एंड फ्रॉम वाली बात है। रामकृष्ण देव की जो बात करी, तो हरी हरी दूब कुचली गई तो रामकृष्ण देव को तकलीफ हुई, उससे वो प्रभावित हुए। अब ध्रुव जी की बात सुनिए कि ध्रुव जी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ कि ध्रुव जी ने अपने श्वासों को रोके रखा तो पूरे विश्व की सांसें जैसे रुक गई। तो सब बड़े परेशान, देवता भी बड़े परेशान, गए भगवान के पास। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम, देवता कहते हैं ये सबके प्राण अवरुद्ध क्यों हुए हैं प्रभु, हम नहीं जानते। आप विश्व की रक्षा करिए, आप सबके प्राण हैं। इसलिए ध्रुव जी कहेंगे प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो भगवान ने देवताओं से कहा, मां भैष्ट, डरो नहीं। ये तो मेरा बालक ध्रुव तपस्या करते हुए, ध्यान से सुनना भगवान का वचन, ये तो मेरा बालक ध्रुव तपस्या करते हुए मेरे विश्वरूप से एक हो गया है और उसने अपने श्वासों को रोके रखा है, इसलिए संपूर्ण विश्व के प्राण जैसे अवरुद्ध हो गए। भगवान के विश्वरूप के साथ जब एकता हो जाती है तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसके चलते पूरे विश्व पर असर होता है। अभी जाकर के उस बालक को इस कठिन तपस्या से मैं मुक्त करता हूं।
और तब भगवान आए मधुवन में। और फिर आगे वाली जो कथा है, आप लोग भागवत पढ़ने ही वाले हैं, वो श्रीमद् भागवत में है। ये सारी बातें इसलिए कहता हूं कि उन बातों का अर्थ क्या है, भाव क्या है, वो आप लोगों की समझ में आए। स्टोरी वाला जो पार्ट है वो तो आप उसमें पढ़ ही लोगे, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए हमें आचार्य महापुरुषों के पास जाना पड़ता है। तो श्रीधराचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, चित सुखी टीका है, भागवत पर अनेक टीकाएं हैं। पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी ने बहुत परिश्रम करके अनेक टीकोपेत श्रीमद् भागवत कई वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया है। ये सब टीकाएं संस्कृत में है तो तुम लोगों के तो बस की बात नहीं है। इसलिए फिर हम लोग उसमें से थोड़ा चुन चुन करके, बिन बिन करके आप तक पहुंचाते हैं व्यासपीठ के माध्यम से, कि आपकी समझ में आए, आपका अनुराग बढ़े, आप अहोभाव से भर जाएं और ये सोचे कि वाह कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। चलो मेन टेक्स्ट को तो पढ़ना चाहिए, एक बार अवलोकन तो पूरा पूरा करना चाहिए, इसलिए आप भागवत पढ़ेंगे, ठीक है ना। कईयों ने तो हाथ भी उठाया, प्रॉमिस किया है। ભાવિશાને ગુજરાતી આવડે છે વાંચતા? हिंदी आवड़े છે? रिलीजियस कमेटी की चेयरमैन है, मंदिर वाली एक्टिविटी संभालती है, लेकिन उसको अंग्रेजी आती है, बहुत बढ़िया वाली आती है। एंड भागवतम इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। इसलिए वो देवराम भाई को वो विल हेल्प यू, है ना, कि अंग्रेजी वाला जिनको अंग्रेजी, हाँ, तो पूरी पूरी आप भागवत पढ़ो, चाहे जितना महीना लग जाए, कोई, मैंने कहा ना कि कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद तो तुम खुद ही नक्की करोगे, पवित्र पुरुषोत्तम मास है तो मुझे पूरे महीने में भागवत पढ़नी है, कि श्रावण मास चल रहा है तो मैं पूरी भागवत पूरे श्रावण में पूर्ण करूंगा, मास पारायण करूंगा। वो तो फिर आगे वाली बात है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करो। तो ध्रुव जी का चरित्र अद्भुत है। तो ध्रुव जी ने अपने साथ जो किया उसका प्रभाव विश्व के ऊपर, और रामकृष्ण देव को विश्व में वो जो हो रहा था उसका प्रभाव अपने पर। इसका तात्पर्य क्या है कि चेतो विस्तार होना चाहिए। आप अपनी चेतना को फैलाओ, यूं सिकुड़ के मत रहो, केवल मैं, उससे बाहर आ जाओ। जब तक मैं है, मैं मजबूत है, मैं के ऊपर ही तुम्हारी दृष्टि है, तो मैं था तो प्रभु नहीं, और जब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दून समाही। तो उसमें मदद मिले, उसकी प्रेरणा मिले, वो फैलने में मार्गदर्शन हमको प्राप्त होए, इसलिए मंदिर है। मंदिरों की भूमिका है। और फिर घूम फिर करके बात आती है यहीं कि ये मंदिर है, देहो देवालय प्रोक्तः। कल देवराम भाई समझा रहे थे कि सिर ही शिखर है, ध्वजा है वही केश है या शिखा है, हृदय ही गर्भगृह है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो मेरा शरीर मंदिर है, इस मंदिर को मैं पवित्र रखता हूं, ये तो हमने बनाया है। इस मंदिर को भी पवित्र रखूं,
ईश्वर ने बनाया है और इसमें बस गया है। एक बात कहूं, समझ सको तो मजा आएगा। ये मंदिर हम इंसानों ने बनाया ईश्वर के नाम पर अपने लिए। नाम ईश्वर का है, लेकिन बनाया है हमने अपने लिए। क्या हम नहीं बनाते तो भगवान बेघर, होमलेस, कि भाई इनकी सहायता करो, इनके लिए भी कुछ आसरा बनाओ। अरे वही हमारा आसरा है। तो ये वाला मंदिर तो हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाता है ईश्वर के नाम पर, लेकिन अपने लिए। अब अपनी ओर देखो, ये वाला मंदिर ईश्वर ने बनाया है इंसान के नाम पे अपने लिए। यहां नाम है इंसान का, लेकिन भगवान ने बनाया है अपने लिए, क्योंकि वही बस गया है ना सबके हृदय में। तो ये वाले मंदिर की ज्यादा अहमियत है कि नहीं? इसमें बैठा हुआ वो दिन में 3 बार मांगता है, भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करा लो, लंच रेडी है कि नहीं, रात में ऑफिस से जैसे आए, स्मिता डिनर तैयार है कि नहीं। कौन बोलता है? जगदीश भाई नहीं बोलता है, भीतर से जगदीश बोलता है। कोई स्मिता और जगदीश है यहां? अच्छा, स्मिता बहन तो बैठी है। वाह, क्या कोइंसिडेंस। એવું છે? क्या बात। जो भगवान केवू केवू કરી નાખે। तो भीतर से भगवान ही मांगते हैं कि अब थक गए हैं, शयन करें। तुमसे बात करता है भीतर बैठा हुआ परमात्मा, लेकिन वो परमात्मा का अनुभव तब है जब वो मैं धीरे 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 समाप्त हो जाए। मतलब चेतना का ही विस्तार करना है तो वही चीज, अंदर एकदम कैद बन करके ना रहे वो चेतना, मैं फैले। तो ये चलता फिरता मंदिर है ना? तो इस मंदिर की भी पवित्रता को हमने मेंटेन करना चाहिए। मंदिर में नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। हमने बनाए हुए मंदिर में इतनी मर्यादा, तो ये भगवान का बनाया मंदिर, कितनी मर्यादा होनी चाहिए। ऐसी सब बातें हैं। 3 दिन अभी भी हमारे हाथ में हैं और आप सब लोग इतना ध्यान से, श्रद्धा से सुन रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रकाश में अभी और 3 दिन हम भागवती यात्रा करेंगे, फैलने के हिसाब से। हम भगवान के पास जाकर झोली तो फैलाते हैं, लेकिन हम फैलते नहीं। यहां करके हम झोली फैलाते हैं, मांगते हैं। तो मांगो, कोई बात नहीं, बिल्कुल मांगे। भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? वो हमारा बाप है, हमारा सब कुछ। लेकिन मांग भी फिर तुम्हारी उत्तरोत्तर ऊंची 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 होनी चाहिए। कि पैसा मांगा, कि मेरी जॉब लग जाए ये मांगा, कि संतान नहीं है तो संतान मांगा। संसार मांगते हैं। और देवर्षि नारद ने कहा भजे ताद्धा विमुक्तये
ध्रुव जी को समझाया। तो ठीक है, फैलाओ झोली, मांगो कि जॉब नहीं है जॉब मिल जाए, संतान नहीं है संतान मिल जाए, लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है हो जाए, बच्चे के घर पलना नहीं बंधा पलना बंधे, रोग से घिरे हुए हैं नारायण रोग मुक्त हो जाएं। ये मांग का बिल्कुल नीचा वाला स्तर है, लेकिन धीरे धीरे वो सब जिनकी कृपा से होगा तो थैंक यू बोलना चाहिए और फिर झोली फैलाओ कि प्रभु तुम्हारे चरणों में हमारा अनुराग बना रहे। भागवत के अंत में यही मांगा, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरु मानसंच। फैलो। पच्चीसवां पाठोत्सव है हमारे मंदिर का। आराध्य राधा कृष्ण प्रभु, ठाकुर जी का राम रूप, ठाकुर जी का शिव रूप, ठाकुर जी का देवी माँ वाला रूप, ये सब उसी एक तत्व के ही भिन्न भिन्न रूप है। फूड इज फूड इज फूड। रोटी हो, समोसा हो, गुलाब जामुन हो, दाल चावल हो, फूड है। सबके स्वाद अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है, सब में अपनी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। इवन इफ यू आर अ फूडी पर्सन, होता है कहीं, बट फूड is very necessary to survive, right? केवल शौक की बात नहीं है, जीवन की अनिवार्यता है भोजन। याद रखो, भजन भी शौक की बात नहीं, जीवन की अनिवार्यता है। तो फैलो। तो जब फैलोगे सब में अपनी ही आत्मा को देखोगे तो सारे भेद मिट जाते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यही आध्यात्मिक विकास है। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए। ये इनएविटेबल कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते? इनएविटेबल का क्या मतलब होता है? अनिवार्य, है ना? अनिवार्य। तो केवल शौक की बात नहीं है। अच्छा, आपको कथा सुनने का शौक है, आपको सत्संग का शौक है, कहते तो भोजन का शौक है, लेकिन वास्तव में भोजन अनिवार्य है। कभी किसी ने ये कहा, अच्छा आप सांस लेते हो, सांस लेने का शौक है आपको? यस, इट्स माय हॉबी। ब्रीदिंग इज नॉट योर हॉबी, तो हैबिट है, नेसेसिटी है। ये जिंदा रहने के लिए वही जीवन है। तो ये स्पिरिचुअलिटी भी उस तरह से अनिवार्य है। बस इतनी बात समझ में आ जाए और हमारी चेतना फैले, चेतो विस्तार हो। भगवान के सामने
वहाँ तो कथा हो ही रही है, लेकिन ये आज प्रभु के सामने हमारे देवराम भाई तो थाल ठाकुर जी को भोग लगाते ही हैं, हमारे पास तो ये वाला ही है भोग लगाने के लिए, वाणी वाला। तो ठाकुर जी के सामने ये भोग लगाकर इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयो हो अर्पिता तेन देवेश प्रियताम में सदाशिव। ये कहते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित। ठाकुर जी हम सब पर कृपा करें, फैलें, ऐसे नहीं, ऐसे। श्री राधा कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम